नाज़रीन गिरामी, खाना काबा की तारीख बहुत ही कदीम है और उसकी दुरुस्त उम्र का तयन करना एक मुश्किल अमर है, लेकिन इस्लामी रवायात और तारीख शवायद के मुताबिक उसे काफी हजारों साल हो चुके। इस्लामी अकीदे के मुताबिक खाना काबा की बुनियाद का असल तयन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख से चला। बताया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही वो पहले रसूल थे जिन्होंने खाना काबा की बुनियाद में एक अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को दोबारा तामीर किया। ये वाकया तकरीबन 4000 साल पहले का माना जाता है। 683 ईसी में जब खाना काबा को हमलों से नुकसान पहुंचा तो उस समय अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उसे एक नए सिरे से तामीर किया। 1629 ईसी में जब खाना काबा को तूफानी बारिशों से नुकसान पहुंचा तो उस्मानी खिलाफत के दौरान उसे दोबारा तामीर किया गया और यही शक्ल आज तक कायम रही। अगर हम हजरत इब्राहिम के जमाने से खाना काबा की तारीख का सही तयन करें तो कम से कम इसे 4000 साल हो चुके। अगर हम इसकी उम्र का हिसाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू करें तो शायद इसकी उम्र कई हजारों साल ज्यादा हो सकती है। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को मक्का की तरफ जा बसाया और हजरत इब्राहिम की पैदाइश इराक के जुनूबी इलाके बाबुल से थी। ये शहर दरिया फुरात के बिल्कुल करीब है और दुनिया के 7 अजूबों से एक बाबुल का हवा बाग भी इधर मौजूद है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ मक्का की तरफ हिजरत फरमा हुए तो उस समय मक्का एक वीरान और गैर आबादी वाला मुकाम था, जहाँ दूर दूर तक ना कोई इंसान था और ना ही कोई इंसान जात थी। जब अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया और हजरत इस्माइल को मक्का की बेआबो गया जमीन पर तन्हा छोड़ आए तो उस वक्त हजरत इस्माइल को पानी पीने की तलब महसूस हुई, जिस पर हजरत बीबी हाजरा इधर उधर भटकती रही लेकिन कोई इंतजाम ना हो सका। फिर अल्लाह की कुदरत से जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया, जिसे हम आबे ज़मज़म के नाम से तस्वुर करते हैं, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमीन पर पैर मारने से जारी हो गया था। मक्का में जो सबसे पहली नस्ल चली थी वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। दरअसल जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी पुरजोशो जवानी में आए थे तो उन्होंने बन्नू झरम कबीले की एक खातून से शादी कर ली, जो बाद में मक्का की जमीन पर आबाद रहने लगी। किताबों की रोशनी से पता चलता है कि बन्नू झरम कबीला जो असल में यमन से आया था, जिसके जीने के वसाइल जिसमें पानी, अखराजात और तरह तरह की सब्जियां, जिसे इंसानी जीवन के आगे बढ़ने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए और सुकून और राहत से रहने के लिए इन सब चीजों का होना बहुत ही जरूरी था, जिसका यमन में बहुत खसारा था। जब इन लोगों ने देखा कि मक्का में पानी की सहूलियत मौजूद है तो ये सब मिलकर मक्का की तरफ रवाना हुए और हमेशा हमेशा के लिए उधर रहने लगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद उनकी औलाद मक्का में परवान चढ़ी, जिसके बाद कुरैश कबीला वजूद में आया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला और नसब भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। बनु जुरम एक पहले से ही ताकतवर और स्ट्रॉन्ग कबीला था, इसलिए उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के साथ मिलकर मक्का पर हुक्मरानी की और कई सदियों तक बनु जुरम ने मक्का पर हुकूमत की। लेकिन वो जब जुल्म ज्यादती में मुब्तला हो गए तो एक और कबीले ने उनकी जगह ले ली। बनु खजा कबीले ने बनु जुरम को शिकस्त देकर मक्का पर अपना रोब जमा लिया और बनु खजा की हुकूमत में बुत परस्ती आम जाम हुई। मक्का पर बनु खजा ने काफी नस्लों तक अपनी हुकूमत की, लेकिन आखिरकार कुरैश ने खजा से मक्का का कंट्रोल ले लिया और उसके बाद सरदार कस्सा बिन कल्लाब ने शहर की सरबराही अपने तहत संभाली। कुरैश के कंट्रोल के दौरान मक्का एक तिजारती और मजहबी मरकज बन गया। हजरत मोहम्मद का ताल्लुक भी कुरैश से था और किताबों की रोशनी से इस बात का इल्म होता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 630 ईसी के तहत बगैर किसी खून रेजी के मक्का को आजाद करवाया और उसके बाद मक्का इस्लामी खिलाफत के जेर असर आ गया और आज तक ये मुस्लिम हुक्मरानी के इस्तेमाल में है। अगर हम इस हकीकत की थोड़ी गहराई में जाएं तो ये वाकया दरअसल कुछ यूं है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रमजान 8 हिजरी 630 ईसी में मक्का को फतेह किया और उसे पुरअमन तरीके से आजाद कराया तो उस वक्त एक मुआहदा पेश आया, जिसे हम आज सुलह हुदैबिया के नाम से जानते हैं। इस मुआहदे में यह तय हुआ था कि पूरे 10 सालों तक मुसलमानों और कुरैश के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अंजाम यह निकला कि कुरैश ने बन्नू खजा के कबीले पर अटैक कर दिया। वो बन्नू खजा जो मुसलमानों का हलीफ था, उन पर हमला करके मुआहदा तोड़ दिया। हजरत मोहम्मद ने इस खिलाफ वर्जी के बाद मक्का पर चढ़ाई करने का फैसला किया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा कराम के साथ मदीना से मक्का की तरफ निकले तो पूरे लश्कर ने रमजान 8 हिजरी में मक्का के करीब पड़ाव डाला। कुरैश ने मुसलमानों की ताकत देखकर मुकाबला ना करने का फैसला किया और इस तरह पूरे मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंटर होने के बाद हजरत मोहम्मद ने खाना काबा को बुतों से पाक किया और सबके लिए आम माफी का ऐलान किया।
سوائے چند افراد کے جنہوں نے اسلام کے خلاف سنگین جرائم کیے تھے۔ ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے وہ مسلمان ہوئے، اور جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے بھی بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا، جس کے بعد مکہ 8 ہجری کو مکمل طور پر اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، اور اس طرح اسلام پورے عرب میں بہت ہی بڑی تیز رفتار کے ساتھ پھیلنے لگا۔